हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है। माय नेम इज ओमिर। आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल ओमी भाई। तो दोस्तों, अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है और किसी पुलिस वाले ने आपको रोका तो क्या करते हैं पुलिस वाले ज़्यादा से ज़्यादा आपका चालान करते हैं और आपको छोड़ देते हैं। और अगर बाई चांस आप ये सोचिए कि वो आपका चालान न करे और आपको इतना मारे कि आप सीधा हॉस्पिटल चले जाओगे, तो दोस्तों आपको पता है कि ऐसा कभी होगा और ना कभी हुआ है। और पर अगर ऐसा कहीं हो जाए तो क्या होगा। ऐसा ही कुछ हुआ था ईरान में हाल ही में 13 सितंबर 2022 को। A video has emerged from Iran showing morality police women assaulting a woman over her mandatory hijab. Demonstrators in Iran push back against authorities in Mashhad protesting the death of Mahsa Amini. अब खबर ईरान से, जहां एक युवती को हिजाब ना पहनने पर इतना टॉर्चर किया गया कि उसकी जान चली गई। क्या महसा अमीनी जो 22 साल की औरत थी, तो वो अपने घर तेहरान जा रही थी। रास्ते में उनको एक पुलिस वाले रोकते हैं, उनकी गाड़ी रोकते हैं। और ये कोई नॉर्मल पुलिस नहीं थी। इस पुलिस का नाम था मोरालिटी पुलिस। इस पुलिस का ये काम था कि देश में जितने भी औरतें हैं उनको चेक करा जाए कि वो कैसे कपड़े पहन रही हैं, ठीक ढंग से कपड़े पहन रही है, खास तौर पे हिजाब कि उन्होंने तरीके से पहना है कि नहीं पहना है। तो उस दिन इत्तेफाक से होता है कि उन्होंने हिजाब ढंग से नहीं पहना होता है। तो वो पुलिस वाले क्या करते हैं, उनको गिरफ्तार कर देते हैं। घर वालों के पूछने पर कि आपने इनको गिरफ्तार क्यों किया, तो वो कहते हैं कि हम इनको री एजुकेशन देंगे कि हिजाब के बारे में। ये कोई ऐसा नहीं था, मोरालिटी पुलिस का यही काम था। वो कई बार लोगों को भी इसी काम में चेक करते थे और उनको गिरफ्तार कर लेते। कई बार तो देखा गया था कि उनके साथ मिसबिहेवियर भी हो रहा था कि कुछ घंटे बाद ही उनकी गिरफ्तारी के बाद वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं और 3 दिन बाद उनकी मौत हो जाती है। तो उनकी मौत के बारे में बहुत संदिग्ध टाइप का हो रहा है कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ था, क्योंकि पुलिस वालों का कहना था कि उनको चक्कर आए और उसके बाद उनको हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। और यहीं पे उनके घर वाले कहते थे कि वो 22 साल की एक स्वस्थ युवती थी, तो उनको कोई बीमारी नहीं थी कि जिसकी वजह से वो उनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए। ईरान मीडिया रिपोर्टरों के अनुसार उनके सर पे चोट लगी थी, जिनकी वजह से उनकी कोमा में गई और उनकी मृत्यु हो गई थी। जिस दिन महसा अमीनी हॉस्पिटल में शिफ्ट हुई थी, तो उसी दिन कई लोगों को ये न्यूज़ मिली, ये न्यूज़ वायरल हुई और लोगों ने प्रोटेस्ट करने स्टार्ट कर दिए थे। जब लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए थे, तो एक बार लोग मीन्स ये सोचने लगे थे कि अब ये तो हद ही हो गई कि आप हिजाब चेक करने के चक्कर में किसी की जान ही चली जा रही थी। तो लोगों को बहुत आक्रोश हुआ और वहाँ पे बहुत जोर से लोग सड़कों में उतरे, प्रोटेस्ट करने लगे। कई लोग जैसे हिजाब उतारने लगे थे, कई लोगों ने अपने बाल काटने लगे थे उसमें। तो इस टाइप का प्रोटेस्ट हो रहा था। I would be extremely surprised if the Iranian regime reached a compromise with the people of Iran on this issue. What is very तो दोस्तों, ये प्रोटेस्ट कोई पहले बार नहीं हो रहा था ईरान में। अब इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा ईरान का इतिहास समझना बाकी होगा कि ईरान में एक्चुअली होता क्या है। हाँ, एक दोस्तों, एक छोटी सी बात, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो आप हमको सपोर्ट कर सकते हो। अभी तक केवल 10% लोगों ने इस चैनल सब्सक्राइब किया है, तो आप चैनल सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी में वापस आते हैं। जब वहाँ की जनता 1979 ईस्वी में जब उन्होंने रेवोल्यूशन लेके आए। This was late 1978, early 1979, and the Islamic Revolution was gaining momentum as raucous demonstrations engulfed Iran. तो गवर्नमेंट ने उनको नई गवर्नमेंट आई और उन्होंने बहुत सारे नियम बने। एक नियम लेके आए थे कि उन्होंने कहा था कि सार्वजनिक स्थान में और ऐसी सरकारी प्रॉपर्टी में आप बिना हिजाब के आ नहीं सकते हैं। तो वहाँ की औरतें फिर नाराज हो गई कि ऐसा क्या है कि हम तो सोच रहे थे कि एक नया रेवोल्यूशन आएगा, हम आगे की तरफ जाएंगे, पर आप हमें पीछे की तरफ कर रहे हो। और वहाँ की सरकार ने एक स्पेशली एक पुलिस स्थापना करी थी कि ताकि वो चेक करे स्पेशली कि लेडीजों ने हिजाब ढंग से पहना है, उनको हील्स पहने की वो नहीं थी, अलाउ नहीं था। तो इस टाइम में प्रोटेस्ट काफ़ी चले और ऐसा नहीं कि 2006 में कई ये ऑनलाइन वो बिलियंस सिग्नेचर वाले प्रोटेस्ट चले जो ऑनलाइन में कई लोगों ने किए थे और कई लोग इस चीज़ में गिरफ्तार भी होते हैं। यहाँ तक कि वहाँ के जो सेलिब्रिटी होते हैं ईरान देश के, तो कई सेलिब्रिटी ने उसका सपोर्ट किया था। ईरान के प्रोटेस्ट पर हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जोली ने भी रिएक्ट किया है। एंजेलिना ने इंस्टाग्राम पर लिखा, महसा अमीनी और सभी ईरानियों की इज्जत करती हूँ। महिलाओं पर नैतिक दबाव डालने, उनके शरीर पर कंट्रोल करने और उन्हें गलत चीज़ें सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वे भी आज़ादी के साथ जीने के हकदार हैं। तुर्की की मशहूर सिंगर मेलिक मूसू ने हिजाब विरोधी प्रदर्शन को सपोर्ट किया है। उन्होंने लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान स्टेज पर ही अपने बाल काट दिए। हाल ही में इंडिया में भी ऐसी कुछ खबरें आई थी बहुत ज़्यादा न्यूज़ों में कि
हमें हिजाब पहनने का परमिशन होना चाहिए। Next we turn to protests in India. They're connected to a ban on hijabs for girls in school. The protests have spread from the southern state of Karnataka. चाहिए, और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको अभी रिजर्व में होल्ड किया है, तो आगे क्या होगा वो हमें मालूम नहीं है। तो दोस्तों जो इंडिया का वो था, इंडिया में एक ये होता है कि स्कूल में जो होगा तो यूनिफॉर्म होता है, तो वो सबका अलाउ होता है, पर वहाँ का दूसरा सीन था, वहाँ का वो होता है कि आपको हर जगह पहनना है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं औरतों ने विरोध किया, उन्होंने कहा कि हम पे चॉइस होनी चाहिए, हम पहने नहीं पहने, पर कोई बाहर से आपकी कोई फोर्स हमारे साथ ऐसा मिसबिहेवियर ना करे। तो वहाँ से अमीन के साथ हुआ था, तो वैसे ही ऐसा किसी के साथ नहीं होता है, तो इसीलिए उन लोगों का गुस्सा था। तो उनका वो केवल इतनी लड़ाई थी कि कोई ऐसे कानून मत रखिए, कोई ऐसे मतलब वो सेना मत रखिए कि आप हमको चेक कर रहे हो कि हमने कैसा पहना कैसा नहीं पहना। उनका केवल वही गुस्सा था। जहाँ तक मुझे लगता है कि उन्होंने कभी मना नहीं किया था कि हम हिजाब नहीं पहनेंगे, पर वो ये कहते हैं कि उसके पीछे था वो किसी को प्रेशर मत किया जाए कि आप उसको, क्योंकि कई लोगों ने अपने वीडियो शेयर करे थे कि उनके साथ वो पुलिस वाले किस ढंग से व्यवहार किया करते थे। यही उनका कहना था कि चॉइस ऑफ फ्रीडम होनी चाहिए। अब आगे जाके देखेंगे कि इसमें क्या फैसला लेता है वहाँ की कोर्ट और जो भी उनकी सरकार है। सब अपने धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं और सबका धर्म अपने आप के लिए वैल्यू होता है। अगर आप उनको इनफोर्स से करेंगे तो उसमें उनको उतने मन से नहीं होगा। ऐसी सेलिब्रिटी हैं हमारी पूरी दुनिया में जो अपनी मर्जी से पहनती भी हैं, और कई ऐसे हैं जो नहीं पहनते, तो चॉइस रखी है उन्होंने और अपनी चॉइस से जी रहे हैं। मिली होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, वो सुशील टाइप की, इस टाइप की वो बनाई जाती है। कई बार ये भी देखा जाता है, बोला जाता है लड़कियों को कि आपको थोड़ा स्मार्ट लगना चाहिए। कई बार कोई प्रोफेशन में होता है कि आपको जब तक आप स्मार्ट नहीं लगोगे, जैसे एयर होस्टेज है, बहुत सारे ऐसे वो होते हैं कि जहाँ पे आपको स्मार्ट दिखना बहुत जरूरी होता है। और लड़कों का कुछ नहीं होता, लड़कों को चाहे कुछ भी पहने, जीन्स पहने, नेकर पहने, कुछ ही पहने, शर्ट पहने, पर उनको कुछ वो नहीं होता। पर लेडीजों को बहुत पाबंदी दी जाती है कि ईरान में जो वहाँ के लोग हैं वो कहते हैं कि हमें हिजाब नहीं पहनना है, और इंडिया में चल रहा था कि हमें हिजाब पहनना है। मेरा एक वो है कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोनों की समस्याएं एक ही, एक चाहते हैं कि हम ना पहने और दूसरे चाहते हैं कि हम पहने। जबकि यहाँ पे ये था कि हर किसी को चॉइस होनी चाहिए कि आप क्या पहने क्या नहीं पहने, मतलब फ्रीडम ऑफ चॉइस। तो यही मेरा एक छोटा मैसेज था कि हमारी इंडिया की बहनें हों चाहे किसी भी देश की दुनिया की बहनें हैं, उनको फोर्स न किया जाए और उनका सम्मान किया जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और